ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, यत् यत् विभूतिमत् सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। तो हमने देखा कि भगवान ने बहुत प्रकार से बताया और हर एक में, हर चीज में जो विभूतियां थी, जितनी विभूतियां बताई इन्होंने, उनमें हर विभूति में यदि ऐश्वर्य है तो ऐश्वर्य का कारण, कांति है तो कांति का कारण, शक्ति है तो शक्ति का कारण। ये सभी, किसी चीज में शक्ति है, किसी में चमक है, तेज है, किसी में कांति है, किसी में ऐश्वर्य है, तो हर वस्तु में उसके होने का जो मूलभूत कारण है वह भगवान के अंश के कारण ही है। या यूं कहें कि भगवान के अंश के कारण, अंश से वह बात आसानी से समझ में आती है, जल्दी समझ में आती है। भगवान और भगवान का अंश सभी में है, लेकिन उसे हम समझते कैसे हैं, उसको हम जानते कैसे हैं, और इस प्रक्रिया से हम क्या सीखते हैं, वह यहाँ पर आवश्यक है, वह महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम ये जानना, देखिए अर्जुन योद्धा हैं तो उनके लिए इस प्रकार के उदाहरण दिए गए। हम आज और आप आज के समय के लोग हैं तो हमारे लिए अलग प्रकार के उदाहरण लगेंगे। लेकिन ये बात तय है कि यदि हमें भगवान को समझना है, और भगवान को, जैसे कहते हैं ना, कण कण में भगवान, तो भगवान अगर कण कण में हैं तो उनको हम कैसे समझें, कैसे उनसे तादात्म्य करें, कैसे उस भाव में गहराई में जाएं। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह, देखिए, हर व्यक्ति उसका एक स्वभाव होता है, और हर व्यक्ति का स्वभाव कुछ अपने अलग प्रकार का होता है। सब, किसी के दो लोगों के थोड़े बहुत स्वभाव मिल सकते हैं, लेकिन 100% एक जैसे मिलते हों ऐसा नहीं होता। लेकिन हम सब में परमात्मा है, और हम सब में वो परमात्मा कैसे विभिन्न प्रकारों में लक्षित होता है या है, या कैसे वो परमात्मा हम सबको अलग अलग चला रहा है, इस बात को यदि समझना है तो ये जो 10वां अध्याय है विशेषकर उन लोगों के लिए बहुत काम का है जिनको कि, जैसे होता है ना कि ये जैसे विज्ञापन करते हैं किसी चीज का, तो विज्ञापन क्यों किया जाता है? विज्ञापन में किसी वस्तु की विशेषता बताई जाती है कि भाई उस फला वस्तु में फला विशेषता है, इसलिए उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो 10वां अध्याय है, ये एक प्रकार से भगवान को अपनी तरफ, भगवान के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए सामान्य व्यक्ति के लिए कारण बनता है, और हमें उस कारण का समुचित लाभ उठाते हुए उसका पूरा आनंद लेना चाहिए और उसमें गहराई में जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे देखेंगे ना आप, तो देखिए भगवान कहते हैं ना कि इसमें जो सब कुछ जो वास्तविकता है, हम इस बात को पहले भी कई बार कह चुके हैं कि तत्व ज्ञान, तत्व या वास्तव, किसी भी वस्तु का जो मूलभूत गुण होता है वो परमात्मा के कारण ही होता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति।